क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण का साथ नहीं दिया? व्यास रचित महाभारत को ना तो कोई पढ़ता है और ना सत्य जान पाता है। हम इस प्रश्न के उत्तर में कई तथ्य आपके समक्ष रख सकते हैं, किंतु क्या कोई अपने प्रिय कर्ण के विरुद्ध किसी बात पर भरोसा करेंगे? तो चलिए हम स्वयं व्यास जी द्वारा रचित महाकाव्य से ही पंक्तियां रख देते हैं। आप समझ लीजिए, कृष्ण ने कर्ण का साथ क्यों नहीं दिया। निम्नलिखित वृतांत कर्ण पर्व से उदित है। जब कर्ण के रथ का चक्र कीचड़ में ढस गया तो उसने अर्जुन से रुक जाने को कहा, अनुचित धर्म याद दिलाया। अर्जुन ने अपने तीरों की वर्षा रोक दी। अब श्री कृष्ण ने कर्ण से क्या कहा, जरा सुनिए। वासुदेव ने कर्ण से कहा, अच्छे समय तुम्हें धर्म याद आ गया। राधे, अक्सर देखा गया है कि नीच और दुष्ट लोग जब विपत्ति से घिर जाते हैं तो भाग्य को दोष देते हैं, अपने कर्मों को नहीं। तुम दुर्योधन, दुशासन और शकुनी ने द्रौपदी को केवल एक वस्त्र में सभा में आने के पर विवश किया था, तब यह धर्म तुम्हें याद नहीं आया। जब शकुनी जैसे कुशल खिलाड़ी ने युधिष्ठिर जैसे नौसिखिए को धूर्तता से धुत में हराया था, तब तुम्हारा धर्म कहां था? जब दुर्योधन तुम्हारी सलाह पर चलकर भीम को कभी विष दे रहा था तो कभी सर्पों से कटवा रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहां था? जब पांडवों ने शर्त के अनुसार अपने 13 वर्ष पूर्ण कर अपना राज्य मांगा, तब तुम्हारा धर्म कहां था? 5 पुत्रों को उनकी मां समेत लाक्षागृह में जीवित जलाने की योजना थी, तब तुम्हारा धर्म कहां था? राधे कृष्णा, एक वस्त्र सभा में असहाय लाई गई थी तो तुम उस पर हंसे थे। जब स्त्रियों के अंतिम पुर से निर्दोष कृष्णा को घसीट कर जबरन लाया गया था, तब कहां था तुम्हारा धर्म? शालीनता की सीमा पार कर तुमने स्वयं द्रौपदी से बात करने का दुस्साहस किया और उससे कहा कि तुम्हारे पति समाप्त हो चुके हैं। अपने लिए अन्य प्रतिशोध और उसकी दयनीय स्थिति देखकर तुम खुश हो रही थे, तब तुम्हारा धर्म कहां था? एक बालक अभिमन्यु कि तुम कहीं महारथियों ने मिलकर हत्या की, तब तुम्हारा धर्म कहां था? जब इनमें से किसी अवसर पर तुम्हें धर्म याद नहीं आया, तो अब धर्म का नाम लेकर अपनी जीवा सुखाने का क्या लाभ? अब धर्म का नाम लेकर तुम अपने प्राण रक्षा नहीं कर सकते। जैसे राजा नल ने अपना खोया राज्य पुष्कर से जीत लिया था, वैसे ही पांडव अपने मित्रों की सहायता और अपने साहस बल से अपना राज्य जीत लेंगे और धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश होगा। वासुदेव की यह बात सुनकर कर्ण का सिर शर्म से झुक गया और वह निरुत्तर हो गया। यही वह कारण है जिनकी वजह से कृष्ण कर्ण के साथ नहीं दिए, क्योंकि उसने अपने जीवन के कई मोड़ों पर अधर्म का रास्ता अपनाया था और अधर्म का ही साथ दिया था। वैसे भभी साथ तो मांगने पर ही दिया जाता है, बिना मांगे तो दानी भी नहीं दिया जाता है। महारथी कर्ण स्वयं एक महादानी एवं परम वीर योद्धा था, एक समर्थ वीर योद्धा जिसने परशुराम जी जैसे महान योद्धा एवं योग आर्ष से ज्ञान एवं शस्त्र विद्या प्राप्त की। वे एक साधारण गवाले से सहयोग क्यों मांगेगा? महारथी कर्ण एवं दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को कभी भी ईश्वर या अवतारी पुरुष नहीं माना था। श्री कृष्ण चाहती तो कर्ण वध अवश्य रोक सकते थे। जिस समय कर्ण असमर्थ एवं विपत्तिग्रस्त होकर कातरतापूर्व नयनों के साथ भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहा था, उसी क्षण श्री कृष्ण अर्जुन को गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा देते हैं। अभिमन्यु वध के बाद कर्ण भी समस्त नैतिक एवं सामरिक मूल्यों के हवास का भागीदार था। अर्धमीय एवं आत्मतायों का साथ देकर अधर्म से एक निहते योद्धा की हत्या का सहयोगी कभी भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा का पात्र नहीं हो सकता था। तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे